बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज क्या था, या वर्स्ट टाइम कौन सा था, अगर ऐसा कुछ हुआ है? कोई भी डे जो आपको सबसे बुरा याद आ रहा है, और फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद सबसे बेस्ट भी बताइए। कई सारे दिन रहे जो बहुत बुरे रहे, लेकिन उनमें से एक बुरा दिन कहूँ तो वो दिन था जब पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया था और मैं 7 दिन तक सोचता रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूं। और उसके बाद मैं एक दिन निकल गया था सुसाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने 7 दिन के कॉन्टेम्पलेशन के बाद जाना कि रेलवे ट्रैक पे लेट जाएं और वो बेस्ट मोमेंट रहेगा सुसाइड का। ये बहुत पुरानी बात हो गई है आज। आई थिंक ये 2002 या 1 के आसपास की बात होगी, डेट तो मुझे याद नहीं है। बट वो इसलिए था क्योंकि ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, ना मेरे अंदर कोई ऐसा कला थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था, नेगेटिव बहुत रहता था। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होने के कारण मतलब पैसों की हमेशा तंगी रहती थी, प्रेशर भी रहता था। अरे अपने को तो अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, अरे अपने को तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे क्या करेंगे ज़िंदगी में, होगा कैसे। और लोगों को देखते थे, कोई नए जूते ला रहा है, नया कोई क्रिकेट का बैट ला रहा है, और हमारे पास था कि खेलने के मैदान में जाते थे तो चप्पल पे जाते थे, और चप्पल में भी जाते थे तो वो चप्पल की पट्टी निकल जाती थी, उसको कई बार बार लगाना पड़ता था। और फिर तो ऐसे मतलब एक होता है ना कि हम कंपैरिजन, बहुत हमारी सोसाइटी ने हमें कंपैरिजन दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में जीता था। तो एक दिन बड़ा डिप्रेस हो गया था, तो वो मेरी ज़िंदगी का मैं कहूँगा सबसे डिफ़िकल्ट दिन था। हालांकि उस समय बच्चे थे और उस दिन से बाहर निकल के बाद में उसे इतना याद नहीं किया। फिर बिज़नेस करने लगे तो कई दिन ऐसे रहे जो बड़े याद रहे, जैसे कि 2013 में एक सिंगल डे में मेरी टीम के सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। उसके पीछे की लंबी स्टोरी है। चलिए, आपको शॉर्ट में बताना चाहे तो बता सकते। वो यही था कि हमारी टीम के कुछ लोग, एक मैंने कोच रखे थे और उन्हीं को सीईओ भी रखा था। उन्होंने पूरी टीम को अपने साथ लिया और एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया। और उस समय मुझे हैंडल करना आता नहीं था ऐसी सिचुएशन, ना टीम हैंडल करना आता था। तो टीम उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो गई, मुझसे कम कनेक्टेड रही, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो इस तरह के कई मोमेंट्स आए लाइफ में। बट मुझे लगता है कि आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिन नहीं आए होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ ही हैं जिनके कारण मैं बना हूँ। अगर इजी रहता तो शायद आज ये बातें ही नहीं होती। इजीली जॉब लग जाती, इजीली कॉन्फिडेंस आ जाता, क्या होता, कुछ नहीं होता। राइट। जो इजी होता है उसमें हम ग्रो नहीं कर पाते, जो टफ होता है वही हमें ग्रो करता है कई बार। वो बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स है कि आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही है। आपको सुन के शायद ये शौक लगेगा, बट एक्चुअली वो बुरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है, आपको ग्रो करती है। क्योंकि हम जब बोलते हैं डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपके ग्रो होने के लिए। क्योंकि आप फिर डिस्कम्फर्ट रहोगे तो आप एक्शन लोगे। अगर आप कहीं खराब फील कर रहे हो तो यू वांट टू गो फ्रॉम इट। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है भाई। मैं पहले काफ़ी भूखा था, मतलब काइंड भूखा, मतलब भूख सक्सेस का भूख। एक बार कि हम मतलब मैं चौल में भी रहता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बट एक भूख थी कि अपना घर लेना है, खुद का घर लेना है, ठीक है। अब वो भूख थी तो हमने घर लिया, मैंने घर लिया, एक घर ले लिया, दूसरा घर ले लिया, तो उसके बाद बहुत कंफर्ट आने लग गया। वो कंफर्ट जोन आ गया तो मैंने नोटिस किया मैं कितना डिग्रेड होते जा रहा हूँ, मतलब हर जगह से मैं ग्रोथ कम हो गई, और वो हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद करने लग गई। तो मुझे यही वाला चीज़ याद है कि हाँ यार, सच में कंफर्ट जोन कितनी ख़राब चीज़ होती है। तो ये तो चलो बुरा वक्त आपने बताया, और ये बुरा वक्त जब आता है, ठीक है, तो यूजुअली बोलना आसान होता है कि आप मोटिवेटेड रहो, स्ट्रांग रहो, सब सही हो जाएगा। आपने क्या ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें करी जो आपको एक्चुअली में हेल्प किया वो बुरे वक्त से आगे बढ़ने में? कई सारी चीज़ें हैं। जैसे जब छोटा था तब तो वो जब बुरा वक्त आया उस समय ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए। उस रात जब मैं घर पे गया और मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह सबसे मैं वापस मिला, और मैं वापस शायद वो नींद में से, जब होता है ना कभी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी अगर सुसाइड करने वाला होता है तो वो एक तरह से थोड़ी देर के लिए सो जाता है, उसका कॉन्शियसनेस सो जाता है। उस समय उसको कुछ याद नहीं रहता, उस समय उसको कुछ नहीं पता रहता, वो एक ही धुन में रहता है। लेकिन जब वो उस नींद से जागता है तब उसको रियलाइज़ होता है वो कर क्या रहा था। तो मैं उस रात जब घर गया तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, अरे मेरे पेरेंट्स इतने सालों से हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरे भाई बहन हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ इनमें, और मैंने गिव अप किया तो इनका क्या होगा। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि अब ना मैं बहुत कुछ करूँगा। अब उस समय कोई तरीका नहीं पता था, कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सिखाएगा, कुछ नहीं पता था। बट ये क्लैरिटी थी कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। और उसके बाद मैं जिशान भाई इतना कहूँगा कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैं हमेशा नंबर 1 रहा मेरे कंप्यूटर कोर्स में, चाहे मैंने सीखने में रहा, चाहे मैंने जॉब की।
जब मैं उसके बाद जो भी किया मैंने कमाल का किया, मेरी ज़िंदगी का ये मंत्र बन गया, जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। उसके बाद जैसे बिजनेस में फेलियर्स आए, 6-7 बार फेलियर्स आए, कभी छोटे आए, कभी बहुत बड़े आए, कभी पैसों का नुकसान हुआ, कभी टीम का नुकसान हुआ। उस समय मैं कहूँगा कि हज़ारों चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, कौन सी चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है पता नहीं। जैसे आज मैं और जिशान जी सामने आमने बैठे हैं, ये कनेक्शन मुझे कब रिजल्ट दे दे उसका पता नहीं। ये पॉडकास्ट पता नहीं कौन देख रहा हो, दुनिया का कौन सा व्यक्ति, और वो मुझे कहाँ पहुँचा दे और आपको कहाँ पहुँचा दे, कोई पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो उनमें से सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला के 100% रिजल्ट आएगा। राइट। तो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने लाइव ट्रेनिंग सेशंस में कहता हूँ कि जब भी मेरा बुरा वक्त आया, मैंने 10-20 चीज़ें की, एक चीज़ नहीं की। मैंने सबसे पहली चीज़ तो सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी मैं सीखना बंद करता हूँ, बुरा वक्त आता है। सही बात है। दूसरी, मैं अपने टीचर्स के संपर्क में रहा। लोग आज क्या, थोड़े से पैसे ट्रेनर ने मांग लिए, उसका साथ छोड़ देते हैं, अरे ट्रेनर लालची है, ये होता है, वो होता है, इसको तो सिर्फ पैसों से पड़ी है। मैंने पता नहीं, मेरे माइंड में कभी ये आया ही नहीं। मेरे सभी टीचर्स ने मुझसे पैसे लिए, कभी उन्होंने मेरे को फ्री में नहीं सिखाया किसी ने भी कोई। लेकिन मुझे हमेशा ये रहा कि मेरे टीचर्स के टच में रहना, या किसी भी टीचर के टच में रहना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर तीसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी के टच में रहना। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप अगर विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप अगर अवेयर नहीं हो कि आज क्या बोलना है, क्या चलना है। जैसे आज आप और मैं पॉडकास्ट में हैं, वीडियो में हैं, तो हम बड़ा सोच समझ के बोलेंगे, है ना, सही है। लेकिन घर वालों के साथ है तो कुछ भी बोल देंगे, दोस्तों के साथ है कुछ भी बोल तो देंगे, फिल्टर नहीं रहता है। हाँ। बुराई कर देंगे, ये कर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी आप बोलते हो ना, शब्द मंत्र बन जाते हैं। कौन सी चीज आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप रोगे, अरे ये मेरी जिंदगी में क्यों आया, अरे आपने ऑर्डर किया। लोग कहते हैं आपने, मैंने कहाँ ऑर्डर किया सर, मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट आया, मैंने ऑर्डर नहीं किया। भाई जब तुमने किसी का एक्सीडेंट आज से 10 साल पहले देखा, तब उसके बारे में आप चिंतित हुए, उसके बारे में आपने बात की, घर वालों से बात की, दूसरों से बात की, एंड उसी समय ये यूनिवर्स का वेटर आपके सामने खड़ा है, वो कहता है ऑर्डर लिख दूं सरकार। ऑर्डर लिख दिया, उस वेटर ने ऑर्डर लिख दिया, और वो ऑर्डर आपकी लाइफ में 10 साल बाद डिलीवर हो गया। अब रोते क्यों हो? सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ही हमें वो पावर देती है जहाँ पे हम हर सिचुएशन में अवेयर हो सकें। उसको लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो कॉन्शियस तरीके से जीने की कला है, सोच समझ के जीने की कला। आज मैं क्या बोलूँ कि ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट हो पाए, ये सोच समझ के ही हो पाएगा। क्या लिखूँ कि उससे ज़िंदगी इम्पैक्ट हो पाए। आज मुसीबत आ गई, 1 करोड़ का लॉस हो गया, उस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूँ। जैसे जिशान भाई एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग उदाहरण, जितने भी लोगों ने मेरा पॉडकास्ट या कभी कुछ देखा होगा उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके चैनल से फिर बताऊँगा। 2017-18 में मैंने कुछ गलत डिसीजन भी लिए। जैसे कि होता है कि, है ना, कमाएंगे तो मर्सिडीज लेंगे, कमाएंगे तो बड़ा घर लेंगे। तो मैंने भी सब कुछ ले लिया, जल्दी जल्दी ले लिया, ज़रूरत से जल्दी ले लिया, टाइम से पहले ले लिया। उसका इम्पैक्ट बिजनेस में रिवर्स आ गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया। बिजनेस के कुछ डिसीजंस के कारण पैसा जो बिजनेस में लगना चाहिए था वो पर्सनल काम में आ गया। और फिर मार्केट से मेरा एक बड़ा पैसा आने वाला था, मतलब बहुत सारे लोगों से, छोटे छोटे मेरे कोर्स के लोगों से, तो 80-90 लाख रुपए आने वाला था, वो आया नहीं। तो मेरे को लोन लेना पड़ गया। ये सब कारणों से मैं 1.5-2 करोड़ के लोन में चला गया, और मेरी 8 EMI चलती थी, और 8 की 8 बाउंस होने लग गई। अरे वाह। जब ऐसा हुआ तो मैं ऐसा घबरा गया कि मैंने कहा क्या होगा। 1 साल तो मैं समझ ही नहीं पाया मेरे साथ हुआ क्या। फिर समझने की कोशिश की, और उसके निकलने के लिए 6 महीने तड़प के निकल नहीं पाए। इतना टेंशन होता था, इतना डिप्रेशन आ जाता था। ये सेकंड टाइम था जब मैं कॉन्शियसली फिर सोचने लगा, यार ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में। लेकिन खैर, अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर था, मैं मोटिवेशन सुनता था, देता था लोगों को। आपको बताऊँ मैं कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहली चीज़ मैंने पकड़ी स्पिरिचुअलिटी। और जैसे ही मैंने स्पिरिचुअलिटी पकड़ी, टीचर्स के पास गया, मुझे दूसरी चीज़ ये रियलाइजेशन हुई कि भूपेंद्र, तू ये जो करने जा रहा है, ये तू आज गिव अप करने की सोच रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है। मैंने उल्टा किया, जो 99% लोग नहीं करते। 1.5 करोड़ का लोन है, मैंने कहा 10 लाख का और होने दो, मैं कोचिंग लूँगा,
मैं गया एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में सिंगापुर। मैंने मेरे एक और स्पिरिचुअल गुरु है नित्य शांति जी का, उनका एक $3000 का कोर्स ज्वाइन किया। ये 2 कोर्सेज मैंने किए और जो मेरे टीचर्स ने बताया, जो मैंने सीखा वो सब की। 90% लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं आ रहा और लोन में हूँ, अरे सर मैं तो बहुत डर गया हूँ, अब कुछ नहीं करूँगा, कहीं नहीं जा सकता, मैं कहीं पे कुछ खा नहीं सकता, अरे सर मेरे पे इतना लोन है, आप कोर्स का बोल रहे हो, मैं तो किताब भी नहीं खरीद सकता। भाई उल्टा करो, तुम जो आज हो वो 10 साल पहले तुमने जो डिसीजन नहीं लिए उसके कारण हो। मैंने उस समय ये डिसीजन लिया और ये कॉन्शियसनेस के कारण लिया। कॉन्शियसनेस मतलब सोच समझ के जिया, सोच समझ के समझा कि यार सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे निकलना है। अब मुझे नहीं पता, मेरी सारी इंटेलिजेंस मैंने यूज कर ली, अब मुझे नहीं पता कैसे निकलना है, तो कौन बताएगा? जो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में जा चुका है और कईयों को बाहर निकाल चुका है। राइट। नहीं, ये चीज़ मैं एकदम कंप्लीटली एग्री करूँगा। मैं इस पहले ही बोला, आपने सेकंड पॉइंट में बोला था ना कि एक मेंटर होना चाहिए। आपने लाइफ में मेंटर्स की तरफ रुख किया। कई बार हम लोग प्रॉब्लम ही आती है, हमें इतना सुसाइडल ये सब जो थॉट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता तो नहीं है क्योंकि हम क्लैरिटी नहीं रहती है दिमाग में, समझ में नहीं आता कि करे क्या, व्हाट टू डू, कंफ्यूजन। और अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।